जय मसीह की आप लोगों को। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। तो आज की इस वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे धन्यवाद की स्तुति जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो धन्यवाद की भेंट है, ये धन्यवाद की भेंट जब हम लोग परमेश्वर की हजूरी में चढ़ाते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमसे प्रसन्न होता है और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमारी भेंट को भी कबूल करता है। और इसी के साथ हमारी बॉडी के बीच में जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है तो हमारा जीवित परमेश्वर हमें उस बीमारी से चंगाई भी देता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के बीच में हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चिगवा प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है वो किसी की भी लाइफ को बदल सकता है। क्योंकि आज का हमारा ये जो वचन है ये धन्यवाद की भेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वचन जो है, आप लोग इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। आप लोगों के सामने पोस्ट लगी हुई है, तो मैंने इसी तरीके के साथ वीडियोस को बनाना इसलिए शुरू किया हुआ है ताकि आप लोगों को वचन की भी समझ लगे, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है कि जब वचन का भी काल पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने वचन को पूरा ध्यान के साथ मनन करें और हम लोग इसके ऊपर गौर करें। तो देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि आज का हमारा जो वचन है इसके बीच में है धन्यवाद की भेंट। ये जो धन्यवाद की भेंट है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये हर धर्म में है। जो धन्यवाद की भेंट है ये हर धर्म में है। ये नहीं है कि सिर्फ अकेला बाइबल में ही लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं, आप लोगों के सामने पोस्ट लगी हुई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑफरिंग थैंक टू गॉड इज़, यानी कि धन्यवाद की भेंट। धन्यवाद की जो भेंट है ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जैसे कि सिख लोग हैं, तो सिख जो हैं वो सबसे ज़्यादा दान देते हैं। तो क्रिश्चियन भी देते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। जो सिख लोग हैं वो दान देने में शुरू से ही बहुत ज़्यादा एक उनकी बड़ी भूमिका है। चाहे ज़मीन का दान देना हो, चाहे उन्होंने पैसे का दान देना हो, चाहे उन्होंने किसी भी चीज़ का दान क्यों ना देना हो। तो ज़रूरी क्या है, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, हम इसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे। तो हम बाइबल में से देखेंगे। तो ये बात बताना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी था कि जो धन्यवाद की भेंट है वो हर शास्त्र में ही है, हर धर्म ग्रंथ में धन्यवाद की भेंट जो है वो लिखी हुई है। और धन्यवाद की भेंट जो क्या है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो धन्यवाद की भेंट है, आपने बहुत सी भेंटें सुनी हुई हैं, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर पोस्ट के बीच में लिखा हुआ है। सबसे पहली आयत जो है हमारे सामने, हम एक ही आयत में से देखेंगे, यानी कि एक ही अध्याय, यानी कि सिर्फ थिस्सलुनीकियों में आपने देखा है ऊपर लिखा हुआ है। एक ही जगह से हम लोग देखेंगे, ज़्यादा बार बार वचन जो है वो नहीं खोलेंगे। सिर्फ मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप इसी वचन के ऊपर ज़रूर गौर करें। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय की 18 से लेकर और 22 आयत तक। तो देखें, आप पोस्ट आपके सामने लगी है। इसके बीच में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में अर्थ है कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी जो भेंट है वो यही है कि हर बात में हम धन्यवाद करें। हर बात का अर्थ है, चाहे कोई दुख आए, चाहे कोई मुसीबत परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके जीवन में कोई भी समय आता है,
किसी भी प्रकार का, चाहे खुशी का समय क्यों ना आए, तो लोग क्या करते हैं, दुख के समय में तो परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब वो दुख निकल जाता है और उसके बाद लगातार खुशियाँ ही रहती हैं, यानी कि इंसान जो है वो खुश रहता है, तो वो भूल जाता है कि मुझे धन्यवाद की भेंट भी ज़रूर देना चाहिए। तो धन्यवाद की भेंट है क्या? धन्यवाद क्या करना हमने? धन्यवाद थोड़े समय के लिए हमने परमेश्वर की हज़ूरी में बैठना है, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है कि हमने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हज़ूरी में सच्चे मन से उसके साथ बातचीत करनी है बैठकर, और हमने परमेश्वर को बोलना है कि आपने हमारे जीवन में ये जो सारा कुछ कर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखो, अगर आपके ऊपर दुख है, बीमारी है, परेशानी है, तो आप इसके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि ये जो परेशानी आने का कारण ये है कि कहीं न कहीं परमेश्वर ने आपके लिए आत्मिक उन्नति रखी हुई है। इसके द्वारा आपको बहुत टाइप से आशीष मिलने वाली है। जैसे अय्यूब के बारे में आप लोगों ने देखा है। अय्यूब जो है, उसने फिर भी परमेश्वर को नहीं फटकारा था, उसने फिर भी परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो जीवित परमेश्वर है, उसी ने मुझे सब कुछ दिया है, उसी ने ही सब कुछ ले लिया है, तो उसी का नाम मुबारक हो, यानी कि उसी का नाम धन्यवाद। और उसके बाद इसी धन्यवाद की भेंट के द्वारा परमेश्वर ने उसको डबल करके सब कुछ दे दिया, 2 गुना करके उसको दे दिया, और यहाँ तक कि उसकी आयु भी डबल कर दी। तो सबसे पहला यही है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख आए, किसी भी प्रकार से कुछ भी क्यों ना हो, बड़ा दुख, छोटा दुख, तो उसके लिए भी हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। टोटल मिला के कि दुख के बीच में भी हमने परमेश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना है। आगे लिखा हुआ है, आत्मा को ना बुझाओ। जब हमारे ऊपर दुख आता है ना, तो हम अंदर से टूट जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि हम लोग क्या करें। और जब हम क्या करें के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क के चक्कर में जब हम लोग पड़ जाते हैं ना, तो यहीं पर हम लोग मार खाते हैं। कभी कभी हमें इस प्रकार लगता है कि अपने आप को खालीपन महसूस होता है। तो खालीपन महसूस होने का मतलब यही है कि परमेश्वर हमें अपने साथ बिठाना चाहता है, यानी कि हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठना है। जब भी दुख आता है तो कभी भी आपने अपने आत्मा को नहीं बुझाना, क्योंकि हमने ऊपर इसके बीच में लिखा हुआ है, जब हम इसी के साथ दूसरी लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो दूसरा नंबर पर है कि आत्मा को ना बुझाओ, ठीक है। पहले नंबर पर कि दुख, मुसीबत, परेशानी के बीच में भी हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आत्मा को ना बुझाएं। परमेश्वर को हर हालत में आपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, धन्यवाद देना, क्योंकि हमने शरीर के द्वारा भेंट चढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर के द्वारा दुख सहा ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने शरीर के द्वारा दुख सहा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा तो यही ज़रूरी है कि पहले हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। ये परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी सेवा है। धन दौलत तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पहले हमने अपने शरीर के बारे में सोचना है। तो जब हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं ना, तो तभी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आगे हम देखते हैं तीसरी जो है हमारे लिए बात है, यानी कि आत्मा को ना बुझाओ, ठीक है। दूसरे नंबर पर है हमने अपने आत्मा को शोकित नहीं करना। इस बात का हम लोग ज़रूर ध्यान रखें। आगे लिखा हुआ 20 आयत के बीच में, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। ऐसी कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं जिसको कि तुच्छ नहीं जानना? बाइबल की भविष्यवाणियों को बिल्कुल भी तुच्छ नहीं जानना, ठीक है। देखो, दुनिया के बीच में पास्टर्स लोगों के द्वारा बहुत सी भविष्यवाणियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो कि सही भी होती हैं, और बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो कि सही भी नहीं होती हैं। तो मैं एक आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक भविष्यवाणी के बारे में। मैं जब देहरादून में जॉब कर रही तो वहाँ पर एक सेवक आए थे जो कि मेरी जान पहचान के बीच में थे। तो एक जो बहन थी वहाँ पर सिस्टर थी, इधर से ही थी, पंजाब से ही थी। तो उसने मेरे साथ बात की कि फ़लाने जो पास्टर आए थे उन्होंने मेरे पति की भविष्यवाणी की थी कि तेरे पति को हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगी।
तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इस तरीके के साथ बोला। तो मैंने बोला ये तो परमेश्वर जानता है। तो उसके बाद उसको जॉब मिल गई, उसके पति को जॉब मिल गई, क्योंकि उस पास्टर ने ये बात बोली थी कि ये जो आदमी है इसको परमेश्वर सेवकाई के लिए बुला रहा है, तो ये सेवकाई करेगा। तो अब इसके बात को अगर हम लोग गहराई से सोचें, अगर जॉब मिल गई है तो मैं सोचती हूँ ये भी परमेश्वर की इच्छा है। तो दुनियावी तौर पर एक आदमी के पास जो है कामकाज करने का हर किस्म का जो डिप्लोमा डिग्री है, तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल तो करेगा ही करेगा। ये तो हम कह नहीं सकते कि परमेश्वर नहीं इस्तेमाल करेगा। तो जॉब भी मिली, उसके बाद वो जो बहन थी उसको थोड़ा वो डिमोटिवेट हो गई थी, यानी कि उसका जो विश्वास था उस सेवक से हट गया था। तो हम ये नहीं सोच रहे कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है। हमारी दौड़ कुछ और होती है, लेकिन परमेश्वर की दौड़ कुछ और होती है। तो भविष्यवाणियों को तो सुना जाने, अब मेरी भविष्यवाणी ये हुई थी कि परमेश्वर ने तुझे चुना हुआ है। और मैं इस बात को कैसे समझी, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही मुझे अपने लिए अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर मुझे बता रहा था, परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत ऐसे काम थे, प्रार्थना के द्वारा, सपने के द्वारा, बाइबल के द्वारा परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा था, और जिससे मैं इस बात को अपनी भविष्यवाणी के द्वारा मैं इस बात को समझ पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ी धन्यवाद की भेंट है। तो इसके लिए भी मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और मैंने कई बार अपनी वीडियोस के बीच में ये बताया हुआ है कि जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी, मैं छोटी बच्ची थी, तीसरी क्लास में मैं पढ़ती थी, और जब मैंने बोला था, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि ये प्रचार करने की कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। ना जाने परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। और ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे मुंह से बहुत सी बातों को निकाल देता है, और वो जो बातें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। और ऐसे और भी मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो कि पूरी भी हुई हैं, और मेरे मुंह से वो जो बातें हैं वो निकलती रही। परमेश्वर ने उन कामों को पूरा भी किया है। अगुवाई तो की है, बहुत लोगों के लिए अगुवाई की है, भविष्यवाणियाँ भी बहुत हुई हैं, और सारी की सारी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो पूरी हुई हैं। तो भविष्यवाणियों को भी कभी भी हम तुच्छ ना जाने, और जब भविष्यवाणी होती है तो हमें धन्यवाद की भेंट ज़रूर चढ़ानी है। सबसे पहली जो भी मैंने आपको बताया कि हमने अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर के साथ बैठना है, प्रार्थना में बैठना है, और हमने धन्यवाद करना है। आगे लिखा हुआ है, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। बहुत सा हम वचन सुनते हैं, बहुत हम कभी कहीं बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं, और हमें कुछ बातों के बारे में नहीं पता चलता। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि गलत होती हैं, और उनमें से मान लीजिए अगर किसी ने 10 बातें आप लोगों को बोली हैं, तो उसमें से 10 बातों में से अगर एक भी बात सही है तो आप उसको भी पकड़ लो, उन 9 बातों को छोड़ दो, और जो 10वीं बात है उसको पकड़ लो। यानी कि कभी भी किसी को भी अपने मुंह से गलत मत बोलो, अपने मुंह से किसी को भी गलत ना बोलो, उसी समय कोई भी न्याय ना करो। ठीक है। पहली बात हमने देखी इसके बीच में कि दुख मुसीबत परेशानी कुछ भी हो तब भी परमेश्वर को धन्यवाद दो। ठीक है। आत्मा को ना भिजाओ, दुखी होकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो जब आप दुखी होते हैं तो आप उस समय भी प्रार्थना में बैठो। ठीक है। दूसरी बात है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाओ। अगर भविष्यवाणी होती है तो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। और भी आपको धन्यवाद देने की ज़रूरत है। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं जो कि मुझे लगता था कि ये बात बहुत गलत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही फ़ायदे की बात हुई। तो मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में, बहुत मैंने संघर्ष भी किया है, बहुत मैंने दुख भी उठाए हैं, और अभी जाके थोड़ा सा मैं सेट हुई हूँ। सोचो 35-36 साल के दुखों के बाद आज, यानी कि हर किस्म का दुख मैंने उठाया, हर किस्म का दुख, बुराई भी हर किस्म की सही है। तो इतने सालों के दुख ने फिर भी आज मुझे परमेश्वर ने बड़ी, मेरे मन को तसल्ली रहती है, बहुत मुझे सुकून रहता है, मैं खुश रहती हूँ और मैं आत्मा में खुश रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं हर बात का कोई ना कोई जो मकसद होता है। तो
आगे है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बुराई से बचना हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम लोग बुराई से बच के रहते हैं तो हमारा जीवित परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन के बीच में कार्य करता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, आप पोस्ट के ऊपर देख सकते हैं, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएँ और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। परमेश्वर के सम्मुख आने का मतलब क्या है? ये हमारा लास्ट पॉइंट है। धन्यवाद की भेंट जो है, जय जयकार करते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख, हम जब भी परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो हमें परमेश्वर को उस समय भी धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की हजूरी में हमारा जाना ज़रूरी है। धन्यवाद करते हुए ही हम परमेश्वर के घर में जाएं, चाहे किसी के घर में प्रेयर मीटिंग हो रही है, चाहे हम किसी की शादी में जा रहे हैं, चाहे हम किसी भी जगह पर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला कार्य है धन्यवाद की भेंट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, तारीफ, शुक्र, स्तुति, आराधना, महिमा। तो हमेशा हम लोग इस बात का ध्यान रखें, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद की जो भेंट है, तो पहला पॉइंट इसके बीच में हमने देखा कि किसी भी प्रकार का कोई भी दुख, मुसीबत, परेशानी आए तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आगे जो आता है दूसरे नंबर पर है कि जब भी कभी आपका आत्मा बुझ जाता है, कोई भी परेशानी होती है, तो उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के साथ बैठकर बातचीत करें। और जब आप परमेश्वर के साथ बैठकर बातचीत करेंगे तो आपकी धन्यवाद की भेंट कबूल होते हुए आपका जो बुझा हुआ आत्मा है वो भी परमेश्वर उसको बिल्कुल सही करेगा, उसमें अपनी सामर्थ्य को परमेश्वर भर देगा। तो तीसरा पॉइंट हमने देखा था, किसी की भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने। किसी भी प्रकार की कोई भी भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने, और ख़ास तौर से बाइबल की भविष्यवाणियों को तो बिल्कुल भी तुच्छ ना जाने। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं, उन भविष्यवाणियों को कभी भी तुच्छ ना जाने, इस बात का ध्यान रखें। तो चौथे नंबर पर हमने देखा था कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो ध्यान रखें इन चारों पॉइंट्स के ऊपर, इसको मनन करें। और जब हम इस पर मनन करेंगे, बेशक आप बार बार इस वीडियो को देखो, बार बार देखो, अगर नहीं भी समझ आती तो बार बार जब आप वीडियो को देखेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो वचन को पढ़ने के द्वारा आपको समझ आएगी। तो वचन तो बहुत है, लेकिन जब वीडियो बनाना पड़ता है तो अपलोडिंग की प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटी ही वीडियो बनाती हूँ। तो लाइव के बीच में जब थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम सही हो जाएगी तो लाइव के बीच में हम लोग हर बात को डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि लाइव के बीच में अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना तो तब भी जो है वो अच्छे से बातचीत हो सकती है, और मैं लाइव के बीच में बातचीत भी करती हूँ। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।